नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली और हम बात कर रहे हैं दाम्पत्य सुख के बारे में। विवाह में विलंब के कारण और निवारण ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले तो हम कारण ढूंढें और उसके बाद निवारण की बारी आएगी। तो जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, मैं प्रत्येक लग्न के अनुसार आपको बतला रहा हूं कि कौन सा ग्रह आपको किस भाव से संबंधित दोष दे रहा है और विवाह में कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से भाव जिम्मेदार हैं और उसके अनुसार आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो मिथुन लग्न की कुंडली में सबसे पहले जो कुछ भी बारी आएगी, लग्न अर्थात लग्न का स्वामी बुध है। बुध को देखना पड़ेगा कि वह किन ग्रहों के प्रभाव में है, किन ग्रहों से दृष्ट है और उसके ऊपर किस प्रकार का दोष है। तो बुध आप देख लीजिए, लग्न और सुख दोनों भाव का अधिपति, दो केंद्र का अधिपति होकर के रोग भाव में है, शत्रु राशि में है, रोग भाव में। फिर बारी आती है द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव परिवार का, द्वितीय भाव धन और संपत्ति का, द्वितीय भाव खानदान का, द्वितीय भाव दिमाग का, वाणी का, बुद्धि का। उसका अधिपति ग्रह चंद्रमा है। वो चंद्रमा अपने से केंद्र में बैठा है अर्थात शुक्र की राशि में, और चंद्रमा और शुक्र परस्पर शत्रुता का भाव रखते हैं, तो चंद्रमा भी शत्रु राशि में है। पंचम भाव का अधिपति ग्रह शुक्र, भोग कारक ग्रह भी शुक्र होता है, और पंचम भाव संतान का अधिपति भी शुक्र है जो कि अष्टम स्थान में है, जिसे मार्केश कहा जाता है, मारक भाव कहा जाता है, वहां पर शुक्र है। सप्तम अधिपति, सप्तम भाव अर्थात ग्रह सुख का अधिपति ग्रह कौन सा है इस कुंडली में, इस लग्न में, अर्थात बृहस्पति। तो बृहस्पति भी इस कुंडली में नीच राशि के हैं। दो ग्रह, सप्तम भाव का अधिपति और सप्तम भाव का कारक, दोनों ही ग्रह अष्टम स्थान में है, दोनों ही ग्रह पीड़ित हैं, दोनों ही ग्रह मारक प्रभाव में। द्वादश भाव भोग सुख का अधिपति ग्रह कौन? शुक्र। यहाँ पे शुक्र है। शुक्र अपने प्रबल शत्रु बृहस्पति के साथ में अष्टम स्थान में है। तो यह सारी स्थिति जो कि शादी के लिए जिम्मेदार होती है, वह सब तो मारक हो गई। अब सप्तम भाव पर आप देख लीजिए कि सप्तम भाव पर राहु, सूर्य, शनि और केतु, सभी की सभी विच्छेदात्मक ग्रह, सभी की सभी खुशियां छीनने वाले ग्रह हैं, उन सब का प्रभाव सप्तम स्थान पर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध जब भी हो जाएगा, विवाह में विलंब जरूर होगा। और यहाँ तो लग्न में आप देख लीजिए कि लग्न में शनि है और यहाँ पर सूर्य सप्तम भाव में अतः प्रबल शत्रु होकर के उससे दृष्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और सूर्य और राहु सप्तम भाव में, दोनों एक साथ में मिलकर एक योग बना रहे हैं, जिसे ग्रहण योग कहा जाता है। और जिस भाव में ये योग होगा, उस भाव का सुख नहीं मिल पाएगा, उस भाव के सुख में अभाव जरूर आएगा, कमी जरूर आएगी। और इसी की वजह से इस कुंडली में जो ग्रह हैं, उन्हीं की वजह से इस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ और न हो सकता है। अगर कोई उपाय नहीं है तो शादी नहीं हो सकती है। हमको यह भी कहना पड़ता है, हमें यह भी कटु वचन बोलने पड़ते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति जन्म से ही, यह आदमी चलने फिरने से लाचार है। ऐसी स्थिति में कौन माँ बाप होंगे जो अपनी लड़की इस लड़के को दे देंगे? यदि ईश्वर की इच्छा है और यदि कोई उपाय है तो उपाय भी करके ऐसी शादी के लिए सोच सकता है जहां पर कि सामने की लड़की बहुत ही सद्भाव वाली आए, ऐसी स्थिति आए जो कि इस व्यक्ति के जीवन को ठीक कर दे, शुभ कर दे, इस व्यक्ति के जीवन को मंगलमय कर दे। अतः सेवाभावी औरत होगी तब तो इसकी गृहस्थी चल सकती है। और ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति सर्वतोभद्र यंत्र, देवी का यंत्र, जब बुध की बारी आती है तो बुध के लिए दो ही चीजें जिम्मेदार होती है, उसे शांत करने के लिए, अनुकूल करने के लिए। एक देवी पूजा उपासना और एक गणपति की पूजा। और यहाँ पे जब इच्छा है, यहाँ पे जब कामना है, तो सर्वतोभद्र यंत्र की पूजा करके पत्नी मनोरमाम देहि देवव्रतानुसारिणीम, इस मंत्र का यदि जाप करे तब शुभ हो सकता है। दूसरी तरफ यह व्यक्ति पन्ना रत्न पहने, और तीसरा यह व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में हर शुक्रवार को सफेद मीठी वस्तु का दान दे, सफेद पुष्प लक्ष्मी पर हर शुक्रवार को अर्पित करे, और विष्णु और लक्ष्मी की अर्थात पोशाक, ड्रेस जब भी दीपावली हो उस समय उन्हें पहनाएं, अर्थात यह कर्म करें, तब उस स्थिति में इसकी शादी होने के योग हो सकते हैं। संभव है कुछ प्रतिशत तक। तो प्रत्येक लग्न में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम, सप्तम और द्वादश भाव, यह ग्रह जिम्मेदार होते हैं शादी करवाने के लिए। और शादी के अंदर विलंब का सबसे बड़ा कारण शनि, मंगल होता है और शुक्र होता है। बृहस्पति की भूमिका आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन को सबसे ज्यादा नियंत्रित करता है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। किसी व्यक्ति के जीवन में गृहस्थ सुख बराबर हो, संतान समय पर हो जाए, संतान का सुख भी हो, उस व्यक्ति का दिमाग चलता रहे और उस व्यक्ति को फाइनेंस अर्थात आमदनी होती रहे, तो और किस चीज़ की जरूरत है? बहुत ज़्यादा कमाएगा तो हो सकता है बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेगा, बहुत बड़ा मकान बना देगा, लेकिन जीवन की आवश्यकता है तो यही है। जिस व्यक्ति का
ग्रस्त सुख नहीं है, वो व्यक्ति सफल होकर के भी सफल नहीं है, क्योंकि पहले सफलता की शुरुआत आपके घर से होती है। जो व्यक्ति सुखी नहीं है वो कितना भी पैसा कमा लेगा, उसके बावजूद भी वो सुख बांट नहीं सकता। अतः जिंदगी का महत्वपूर्ण सुख जो है वो ग्रस्त सुख है। उस ग्रस्त सुख की हम बात कर रहे हैं कि विवाह में विलंब किन कारणों से होता है, उस कारण को कैसे निकाल सकते हैं। यह तो इस कुंडली की बात थी। हो सकता है कुछ ग्रह आपकी कुंडली में इधर उधर हो तो उनकी परिभाषा बदल जाएगी, लेकिन उपाय आपकी कुंडली के लिए भी होंगे। और इसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ेगा, या आपको पत्र के द्वारा, फैक्स द्वारा, ईमेल द्वारा, फोन द्वारा संपर्क करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी ये प्रोग्राम समाप्त होगा जो आप टीवी पर देख रहे हैं, और उसके बाद में निरंतर फोन बजना आरंभ हो जाता है, और व्यक्तियों की जो भी फोन करते हैं उनकी कंप्लेंट आ जाती है कि हम फोन करते हैं, हमसे बातचीत नहीं हो पाती है। तो मैं एक समय में एक ही व्यक्ति से बात कर सकता हूं, उसकी समस्या ही सॉल्व कर सकता हूं, और फोन पर बहुत ज़्यादा डिस्कस संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श संभव नहीं हो सकता है। तो आप ऑफिस में फ़ोन करके एक प्रोसीजर मालूम कर लीजिए कि किस ढंग से आप मुझ तक अपनी समस्याएं भेज सकते हैं और मैं किस प्रकार आपको निवारण भेज सकता हूं। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इतना सा करके देख लीजिए, आपकी समस्याएं, आपकी दुविधा जो मुझसे संपर्क नहीं होने की है वह दूर हो जाएगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी ये आवाज़ आपके जीवन में कुछ न कुछ सुखद परिणाम लेकर के आएगी। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है, जहाँ शंका है वहाँ निवारण भी है, और जहाँ ये दाम्पत्य सुख की समस्या है वहाँ ज्योतिष के द्वारा उपाय भी है। सिर्फ आपको प्रयास करने हैं, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके जीवन से ग्रस्त सुख ज़्यादा दूर नहीं है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। कल फिर मिलेंगे कर्क लगन के उपायों को लेकर के, उसके विश्लेषण को लेकर के। यदि आपके कोई सुझाव है, आपकी कोई आलोचनाएं, आप हमें अवश्य भेजिए, तुरंत भेजिए। आपकी आलोचनाएं, आपके सुझाव हमारे सिर माथे पर। नमस्कार।